आज की मैं महापंचायत के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर जिनका जमीन जिंदा था वो यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे उनको याद करना चाहता हूँ। जिस दिन ये घटना घटी थी हम जयपुर के अंदर थे और सुबह सुबह जब खबर पड़ी तो हर किसी का दिल रो रहा था। जो इंसान था इंसानियत में विश्वास रखता था, हर एक उस शख्स का कलेजा कांप रहा था। और उसके बाद में हमारे पार्टी के साथियों का निर्णय हुआ, अगले दिन ही मैं और एक मेरे विधायक साथी अनिल जी कटारा झालावाड़ की धरती पर आए थे। मैं उस गांव के अंदर भी गया, पीड़ित बच्चों से भी मिला। उस गांव के अंदर जब गए, अभी जो यहाँ पर परिवार बैठा हुआ है, जब उनसे मिले और एक माँ से वो कह रहे थे कि हमारे दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। उनके आंसू के साथ में हमारे भी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। ये पीड़ा इतनी दर्दनाक थी कि आज जब उस गांव के अंदर गए थे, बच्चा बच्चा रो रहा था, गांव के तमाम पूरा गांव मातम में था। और मैंने उस गांव के अंदर देखा कि ऐसा लगता था कि पूर्व में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे होंगे, यहाँ के राजा साहब 7 बार के सांसद रहे होंगे, शायद स्कूल के अलावा भी हालात सही होंगे, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, बिजली पानी व्यवस्था नहीं थी। तब हमें बहुत तरस आ रहा था कि आजादी के बाद भी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज भी आदिवासी दलित अपनी छत तलाश रहा है। देश आज हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, लेकिन आज भी गांव के अंदर हर घर रोटी, हर घर कपड़ा, हर घर मकान, ये यात्रा क्यों नहीं निकल रही है? इस बात का सवाल मेरे अंदर था जब मैं गांव के अंदर गया था। और उसके बाद में एक टकटकी निगाहों से सरकारों से उम्मीद थी कि उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर की हत्या होती है तो हम लोग कहते हैं कि कन्हैयालाल टेलर को इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसा ही इंसाफ मिलता है। उसको 1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा उस परिवार को मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है। मैं ये भी नहीं कहता कि आर्थिक सहयोग मिलने के बाद में कोई कन्हैयालाल टेलर दोबारा आ सकता है। कोई झालावाड़ के बच्चे जो दूरकुट्टा में गए, ना वो सरकार लौटा सकती है, ना हम में से कोई लौटा सकता, लेकिन उस पीड़ित परिवार का दुख तो कम कर सकते थे। और प्लेन के अंदर कोई हादसा होता है तो पूरा देश दुखी होता है, हम भी दुखी होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानियत पर विश्वास रखते हैं। और जब झालावाड़ की घटना, देश की घटना के बाद में एक उनको न्याय मिलता है, करोड़ों रुपये उनको मुआवजा मिलता है, सरकारी नौकरियां मिलती है। एक उम्मीद फिर से थी कि झालावाड़ की घटना के बाद में हमारे प्रदेश के मुखिया आएंगे जो कहते हैं मैं आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए संवेदनशील हो। ऐसी कैसी संवेदनशीलता है कि एक दिन आलिशान बंगले के अंदर अधिकारियों की बैठक कर लेते हैं, लेकिन आदिवासियों के घर तक आना मंजूर नहीं था। हमारे पास में शिक्षा मंत्री पिपलो ये रामगंज मंडी के अंदर आते हैं, जो कुछ दिन पहले आदिवासियों को गाली देते हैं, कहते हैं कि इनके बाप की डीएनए की चेक कराना चाहिए। ऐसी ओछी मानसिकता वाले मंत्री जब ऐसी घटना होती है जिम्मेदारी वाले पद पे बैठते हैं, लेकिन पास के 10 किलोमीटर दूर से देख कर चले जाते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आजादी के बाद भी 75 वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद भी ये हालात बने हुए हैं। उसके बाद में हमने ये मांग करी थी कि आदिवासी को, दलितों के बच्चे तो नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो जर्जर अवस्था में पवन पड़े हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि आज तक सरकारें आई गई, वोट बैंक के लिए हमको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज भी हमारे भवनों को ठीक नहीं किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया, हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं किया गया। उसके अंदर आपकी भ्रष्टाचार की नींवों के नीचे हमारी जिंदगी रोज छिसकियां ले रही है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद थी
और हमें न्याय मिलेगा। हमने कहा था जब पिछली बार न्याय रैली निकाली थी तब कहा था कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। हम लोगों ने कहा था कि 10-10 बीघा जमीन दीजिए। हमने कहा था कि विद्यालय को नया बनाया जाए, उसके सभी कक्षा कक्ष का नाम उन पीड़ित परिवारों के नाम से होना चाहिए। हमने कहा था कि एक नौकरी दीजिए। हमने कोई अलग मांग नहीं करी थी, हमने वही मांग करी थी जो ऊंची जाति के लोगों से आप लोग इंसाफ करते हो। क्या देश के अंदर दोस्त संविधान बना रखे हैं, चाहे ऊंची जाति के लोगों के साथ में न्याय होता है और हमारे आदिवासी दलितों के साथ में अन्याय होता है। आज हमको बर्दाश्त नहीं होता है। और दूसरी ओर विपक्ष का काम था कि मजबूती के साथ में खड़ा रहने का, लेकिन देखो आज मुंबई के अंदर एक्टर देखते हैं वो विधानसभा के अंदर विपक्ष कितनी एक्टिंग करता नजर आ रहा है। हमें लगा कि न्याय होगा और पहले दिन विधानसभा का सत्र चला था, पूरे देश के अंदर कई अप्राकृतिक घटना हुई थी। कोई उत्तराखंड के अंदर मारा गया था, कोई यूपी के अंदर मारा गया था, कोई प्लेन हादसे में मारा गया था। हमें उन सब पर श्रद्धांजलि देनी थी, लेकिन ऐसी कैसी सरकार है, कितनी सरकार के सामने नफरत थी। इन आदिवासी को पहले दिन के सत्र में याद करना भी मंजूर नहीं था। तब हमारा कलेजा कांप रहा था कि आज जो गया है दुनिया में वो हमारा खून है। और ऐसी मानसिकता वाली सरकार के सामने हम भीड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, आखिरी कतरा हमारे अंदर रक्त का रहेगा तब तक लड़ेंगे। और इस लड़ाई के साथ में हमने कहा था कि जानवर की घटना के बाद में ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इसलिए सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हमारा टीआईडी के मंत्री के अंदर गांव के अंदर एक स्कूल का गेट गिरने से फिर एक मासूम की मौत हुई। पीपलकोट के अंदर फिर 3 लोगों की मौत हुई। आखिर हर दिन एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कौन ध्यान देगा। तब मैंने सरकार के सामने और मीडिया के सामने बैठी थी, उनके सामने कहा कि टीआईडी का पैसा करोड़ों का आता है, ये मंत्री धोती उठाकर इस गेट से निकले या उस गेट से निकले, पर उससे सवाल जरूर पूछना कि टीआईडी का पैसा कौन खा रहा है। आज हमें पीड़ा इस बात की होती है, आखिर कब तक चुल बसाएंगे, आखिर कब तक अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर होता रहेगा और आखिर कब तक लड़ने से हम कतराएंगे। आज उनके एक आंसू का बदला लेना होगा। और आज यह सिस्टम भ्रष्ट है जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां तबाह होती जा रही है। झालावाड़ की घटना से सबक लेने के बाद में आनंद फानंद के अंदर एक आदेश आता है कि 5-5 लोगों की एक टीम बनेगी, सभी स्कूलों का सर्वे होगा, जो स्कूलें खराब पड़ी है उनको दूर किया जाए। और उसके बाद में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा बजट है, स्कूलों के लिए देंगे। लेकिन प्रदेश की दुर्भावना है कि ऐसा बेशरम शिक्षा मंत्री है जो कहता है कि हमारे पास बजट ही नहीं है, तो दोहरी व्यवस्था कैसी है। दूसरी ओर यहाँ की 2 बार की मुख्यमंत्री है, बारिश आ रही है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 बार की मुख्यमंत्री है, महारानी है। आपके घरों में न्याय होता है, आपके पास दान दक्षिणा है, तो आप खुद इनको दान दक्षिणा दीजिए। आज बहुत सारी बात है, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए ये कहूंगा, ये पीड़ा हमारी है। जब भी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ में कोई भी घटना घटती है, ऐसा लगता है हमारे हिस्से में कहीं चोट लगी हो और ये लड़ाई हमारी हो गई। कुछ लोग हमको ललकार रहे हैं, जिस कौम का खाते हैं, जिस कौम का सर्टिफिकेट लेकर अपंग मानसिकता के दिल्ली जाते हैं और वो इस समाज को लड़वाने का काम करते हैं। आने वाले समय में घर के कोने में उनको भी बिठा दिया जाएगा जो आदिवासियों से टकराने की जरूरत करेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आज कमेटी का जो निर्णय होगा उनके साथ है, लेकिन आगामी 8 तारीख से विधानसभा का सत्र चलेगा, तो सत्र के अंदर अंधी बेरी और ढोंगी सरकारों के सामने छाती ठोकर न्याय की बात आपका भाई थावरचंद डामोर करने के लिए तैयार खड़ा है। धन्यवाद। जय जवाहर।